नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सीटेट 2026 जो कि सितंबर में एग्जाम होगा, उसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। पिछली दो क्लासेस में हमने सीटेट सोशल स्टडीज के अंदर सिविक्स पोर्शन की को डिस्कस करने की शुरुआत की है। सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो हमने लास्ट की क्लास में डाइवर्सिटी इन इंडिया ये डिस्कस कर लिया। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं वो डिस्कस कर लिया। फिर लद्दाख में अलग तरह का डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, केरला में अलग है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद फिर हमने कुछ टर्म्स वगैरह देखी थी। आज हम बात करेंगे डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। मेन क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चलो, डाइवर्सिटी का मतलब है विविधता और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है भेदभाव। भेदभाव, तो इसको समझेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहां से। तो इसमें टर्म है डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइस। प्रीजुडाइस, तो डिफरेंसेस कैन ओनली बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और कैटेगराइजेशन। डिफरेंसेस क्या होते हैं? डिफरेंसेस को हम कह सकते हैं तुलना करने पर जो अंतर दिखाई दे तो वो डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। जबकि प्रिजुडाइज क्या है? इज एन अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग फॉर्म्ड बिफोर हैंड और विथआउट नॉलेज, थॉट और रीजन। यानी कि प्रिजुडाइज क्या होता है कि हम सामने वाले के बारे में अपनी फीलिंग्स सेट कर लेते हैं, जबकि हमें उसके बारे में पता नहीं है सही से। अब मान लीजिए कोई अगर व्यक्ति रात को घूम रहा है, कोई व्यक्ति रात में घूम रहा है, तो फिर हम उसको नाकारा बोल दें। ऐसा तो नहीं है कि हर हर व्यक्ति जो रात में घूमता है वो नाकारा ही होता है, ऐसा तो नहीं है। तो प्रिजुडाइज का मतलब पूर्व धारणा बना लेना। तो प्रिजुडाइज इज एन अनफेवरेबल ओपिनियन, उसके फेवर में ओपिनियन नहीं होता है, अनफेवरेबल ओपिनियन होता है हमारा। और फीलिंग किसी के प्रति फॉर्म्ड बिफोर हैंड और विथआउट नॉलेज, उसके बारे में बिना नॉलेज लिए ही हम उसके बारे में सोचने एक उसकी इमेज फिक्स कर देते हैं कि ये ऐसा है। समझ रहे हैं? थॉट, बिना जाने बिना सोचे बिना कारण के हम उसके बारे में अपने मन में एक कल्पना कर लेते हैं कि ये ऐसा होगा। तो ये है प्रिजुडाइज। स्टीरियोटाइप्स क्या है? स्टीरियोटाइप्स is a generalization about a person or group of person. We resort to prejudice by ascribing characteristics to a person based on stereotype without the knowledge of complete fact. तो ये किसी पर्सन या पूरे ग्रुप के लिए हो सकती है प्रिजुडाइस के बिहाफ पर। स्टीरियोटाइप यानी कि प्रिजुडाइस क्या होता है? हम उसके बारे में पूर्व कल्पना कर लेते हैं पहले ही कि ये ऐसा होगा, और फिर हम उसको आगे फिक्स भी कर देते हैं कि अब ये बिल्कुल ऐसा ही है। स्टीरियोटाइप यानी कि अपनी मर्जी से हम किसी के प्रति उसकी इमेज बना लें कि वो गलत आदमी है या बुरा आदमी है। ठीक। It reduces an individual to rigid image, does not consider the fact that human beings are complex and multidimensional with unique attributes. Stereotypes suggest that people or groups of people are the same, although they are quite different. स्टीरियोटाइप का मतलब एक ही तरह की पूर्व धारणा बना लेना, जबकि हर व्यक्ति अलग अलग होता है अपने आप में। ठीक है। फिर यहाँ पे कास्ट की बात की गई है। कास्ट की बात की गई है, जाति। कास्ट की बात की गई है, तो कास्ट क्या होता है? जाति।
अ सिस्टम ऑफ रिजिड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये समाज के बिहार पर जातिकरण देखने को मिलता है। करेक्टराइज्ड बाय हेरिडिटरी स्टेटस, यानी कि वंश के आधार पर। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर जिस फैमिली में जन्म ले रहा है तो उसकी जाति फिक्स हो जाएगी आने वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। एंडोगेमी एंड सोशल बैरियर्स sanctioned by customs, law and religion. It refers to any of the hereditary social classes or subclasses of traditional Hindu society, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कास्ट, ये जातियों का उल्लेख है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कास्ट, ठीक है। अब जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, आगे हम पढ़ेंगे। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव ये देखने को मिलता है। अब देखो, एक ये कास्ट का नाम है महार कास्ट, महार, महार जाति। तो महार ये महाराष्ट्र में देखने को मिलती है ये जाति। तो महार्स आर एन इम्पोर्टेंट सोशल ग्रुप, ये एक सामाजिक समूह है विद इन इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट्स सराउंडिंग स्टेट। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें, और महाराष्ट्र के आसपास के जो राज्य एरिया हैं वहां पे ये जाति देखने को मिलती है। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंडोगेमस कास्ट, द महार्स आर द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो महार जाति है ये सबसे बड़ा शेड्यूल कास्ट ग्रुप है, अनुसूचित जाति समूह है ये महाराष्ट्र का। तो इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टेटमेंट पूरा दे दिया था आपका और पूछा था कौन सा सही है। तो यहां से द महर्स आर द लार्जेस्ट शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन महाराष्ट्र, ये स्टेटमेंट दे दिया था। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, आपको आंसर बता देना है। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है? संविधान क्या है? तो संविधान क्या है? संविधान ही सब कुछ है। संविधान के अनुसार ही देश चलाया जाता है, संविधान के अनुसार ही देश चलाया जाता है। तो इसमें कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। संविधान में क्या होता है? संविधान में सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। अब फंडामेंटल लॉ रिटन और अनरिटन हो सकता है ये, दैट एस्टैब्लिशेस द कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बाय डिफाइनिंग बेसिक प्रिंसिपल टू विच सोसाइटी मस्ट कंफॉर्म। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें ये बताया जाता है कि कौन कौन से कानून हैं, और ये संविधान लिखित भी हो सकता है, गैर लिखित भी हो सकता है, और गवर्नमेंट को किस हिसाब से काम करना है ये संविधान में बताया जाता है। गवर्नमेंट को किस हिसाब से काम करना है ये संविधान में बताया जाता है, ठीक है। हाउ वी लिव, व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी ईट एंड वियर एंड व्हाट वी प्ले all depend upon the historical background and geographical settings of the place we live. हम क्या खेलेंगे, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या बोलेंगे, ये सब हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर निर्भर करता है, और वहाँ हमारे एरिया की, जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं क्या हैं, उस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषताएं क्या है, इस बात पर निर्भर करेगा कि हम क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। समझ रहे हैं आप? ईच ऑफ द 8 मेजर वर्ल्ड रिलीजन्स इज फॉलोड इन इंडिया। पूरे विश्व में जितने धर्म फॉलो किए जाते हैं, लगभग 8 बड़े धर्म फॉलो किए जाते हैं, वो सभी धर्म भारत में फॉलो किए जाते हैं। समझ रहे? तो हम डाइवर्सिटी पढ़े थे लास्ट क्लास में, तो अलग अलग धर्म को लोग फॉलो करते हैं भारत में, फिर भी एक साथ रहते हैं, इसे ही कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो पूरे विश्व में, पूरे विश्व के जो बड़े बड़े 8 धर्म हैं वो भारत में माने जाते हैं, उनको फॉलो किया जाता है। देयर आर ओवर 1600 मदर टंग्स, लगभग 1600 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं, लगभग 1600 से ज्यादा मातृभाषाएं हैं।
एंड ओवर 100 डांस फॉर्म, अलग अलग प्रकार के 100 नृत्य, अलग अलग 100 प्रकार के नृत्य हमें देखने को मिलते हैं, डांस फॉर्म्स। तो ध्यान रखो यहाँ पे कितने फैक्ट आपको मिल गए पेपर के लिए। 8 दुनिया के 8 बड़े बड़े धर्म भारत में फॉलो किए जाते हैं। दूसरा, 1600 मातृभाषाएं, 1600 मदर टंग्स, और लगभग 100 डांस फॉर्म्स इंडिया में फॉलो किए जाते हैं। मैनी ऑफ अस आर प्रिजुडाइज्ड अबाउट पीपल दैट डिफर फ्रॉम अस, लाइक वी थिंक अवर ट्रेट्स, religions etc to be the best, and we automatically presume that those of the others are not good। हम प्रिजुडाइज कर लेते हैं ये कि हमारे अंदर जो गुण है, ट्रेट्स, हमारे अंदर जो गुण है, हमारा जो धर्म है वही टॉप पर आता है, बाकी सभी के धर्म, बाकी सभी के जो गुण हैं वो बेकार हैं। तो ये जो है हम प्रिजुडाइज कर लेते हैं सोसाइटी में। दिस इज नॉट अ हेल्दी ट्रेट ऑफ अवर डाइवर्सिटी। अब दूसरे के बारे में ऐसी कल्पना कर लेना, ये हमारी विविधता का एक गुण नहीं हो सकता, ये हमारी विशेषता का एक सही गुण नहीं है, सही विशेषता नहीं है। जबकि डाइवर्सिटी में क्या होता है, डाइवर्सिटी में सभी के अपने अपने, सभी की अपनी 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 यूनिक यूनिक चीजें होती हैं। यूनिक चीजों का मतलब है मेरा, भाषाएं अलग अलग बोलते हैं, धर्म अलग अलग फॉलो करते हैं, खाना अलग अलग प्रकार का खाते हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं, परंपराएं अलग हैं। तो डाइवर्सिटी का ये एक हेल्दी ट्रेट नहीं है कि हम सिर्फ अपने किसी एक धर्म को, किसी एक भाषा को ही ज्यादा महत्व दें, दूसरे की वैल्यू ना करें। तो डाइवर्सिटी, हेल्दी डाइवर्सिटी तब मानी जाएगी जब हम सभी के अलग अलग प्रकार की जो विशेषताएं हैं, यूनिक चीजें हैं, उनका सम्मान करें, यही डाइवर्सिटी में आएगा, यही एक हेल्दी डाइवर्सिटी कहलाएगी। समझ गए आप? आगे देखो। एक सेकेंड। देखो, we also tend to create stereotypes, that is we form one particular image। हम स्टीरियोटाइप भी क्रिएट करते हैं, इसका मतलब है हम सामने वाले के बारे में एक पर्टिकुलर इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं, एक पर्टिकुलर छवि बना लेते हैं। वो छवि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अबाउट समथिंग विथाउट पॉन्डरिंग ओवर इट केयरफुली, बिना सोचे समझे। द स्टीरियोटाइप मे बी विथ रेस्पेक्ट टू रिलीजन, ये स्टीरियोटाइप धर्म के आधार पर भी हो सकता है। सपोज हम किसी पर्टिकुलर धर्म को ये कहते हैं कि इस धर्म के लोग तो बेकार होते हैं, ये गलत है, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स बेस्ड ऑन रिलीजन, प्लेस ऑफ ओरिजिन। अब हम बोल दें कि भैया उस राज्य में, उस राज्य के लोग तो बहुत बेकार होते हैं, जैसे महाराष्ट्र में बिहार से लोग जो जाते हैं महाराष्ट्र में, तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है कि वो बिहारी हैं। तो भैया बिहार में उनका जन्म हुआ है, तो जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव थोड़ी ना होना चाहिए, उसमें क्या हो गया। तो स्टीरियोटाइप बना लेते हैं कि बिहारी हैं ये तो। प्लेस ऑफ ओरिजिन के आधार पे, या रेसिडेंस कहाँ रहते हैं वो, एक लोकल सोसाइटी में रहते हैं या अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, मेल फीमेल के आधार पर स्टीरियोटाइप बना लेना, रंग के आधार पर बना लेना, उनके बैकग्राउंड के आधार पर बना लेना। अगर उनका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हम उनके प्रति एक पूर्व धारणा बना लें कि भैया ये गरीब लोग हैं, ये तो चोर होते हैं। ऐसा थोड़ी ना है भाई,
गलत है ये। ठीक, आगे। When people act in a way that is driven by their prejudices or stereotypes, discrimination happen. जब कोई व्यक्ति अपनी प्रिजुडाइस यानी कि पूर्व कल्पना अवधारणा के आधार पर कोई निर्णय लेता है तो फिर इससे भेदभाव होता है। इससे क्या होता है? भेदभाव होता है। In this we prevent people from using their rights just because we think they are inferior. अब अगर हम किसी के बारे में पूर्व धारणा बना लेते हैं तो इससे भेदभाव उत्पन्न होता है, और भेदभाव उत्पन्न होने की वजह से क्या होता है, हम उसे, इस भेदभाव का मतलब ये है हम उसे उसके अधिकारों का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं या दबाव बना रहे हैं। अब सिर्फ इसलिए हम उसको रोक रहे हैं कि हम समझते हैं कि वो इंफीरियर है, हम समझते हैं वो छोटा है, हम बड़े हैं, उसकी हैसियत कम है, हमारी हैसियत ज्यादा है। सिर्फ इस आधार पर हम भेदभाव करने लगते हैं उससे। आगे, castes were created as a result of discrimination on the basis of their occupation of people. जो जातियों का निर्माण हुआ है, जाति का जो जाति बनाई गई है वो किसका रिजल्ट है? वो काम करने के आधार पर जो लोग हैं उनका बंटवारा है एक तरह से जाति। यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जातियां हैं वो किस आधार पर हैं? काम करने के आधार पर। और ये भेदभाव का ही एक परिणाम है। क्यों? क्योंकि देखो, 4 प्रकार की अभी हमने देखी जातियां, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण को काम के आधार पर दे दिया, भैया शिक्षा देने का काम करेगा, काम के आधार पर ही तो जाति दे दी गई। क्षत्रिय क्या करेगा? रक्षा करने का काम करेगा। वैश्य क्या करेगा? पैसा कमाएगा, व्यापार करने का काम करेगा। शूद्र क्या करेगा? सेवा करेगा, उन तीनों की सेवा करेगा। ऐसा भेदभाव ही तो है। ठीक, अंबेडकर ने इसके लिए बहुत काम किया है, नहीं तो लोग जो है निचली जाति के लोगों को जीने ना देते, है ना। इसलिए तो पूजनीय है अंबेडकर, मानवता को ध्यान में रखते हुए काम किया है उन्होंने। अब देखें, रूल्स वर क्रिएटेड बाय द पीपल हु कॉल्ड देमसेल्फ द अपर कास्ट। और जो नियम कानून है वो किसके द्वारा बनाए गए हैं? लोगों के द्वारा। कौन से लोग? वे लोग जो अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं, अपने आप को उच्च जाति का कहते हैं, उनके द्वारा रूल्स बनाए जा रहे हैं। भैया रूल्स तो वो अपने फेवर में ही बनाएंगे ना, रूल्स तो वो अपने फेवर में ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब एक टर्म आई है जैसे द ग्रुप एट द बॉटम ऑफ द कास्ट लेडर वर लेबल्ड एज अ अनटचेबल। यानी कि जो जातिगत सीढ़ी है समाज में, जो जातिगत सीढ़ी है, जैसे ये सीढ़ी है, तो टॉप पर ब्राह्मण आ गए, टॉप पर ब्राह्मण आ गए, क्षत्रिय आ गए, और फिर जो है कौन? वैश्य आ गए, और लास्ट में शूद्र आ गए। अब द ग्रुप एट द बॉटम ऑफ द कास्ट लेडर, यानी कि ये जो जातिगत सीढ़ी है इसमें जो सबसे नीचे का ग्रुप है, ये सबसे नीचे का जो ग्रुप है शूद्र, इसको बोला गया है अनटचेबल। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत।
अछूत यानी कि जिसे छूना मना है, ऐसा कुछ अछूत। तो जो कास्ट लैडर है, जातिगत सीढ़ी है, चेन है, उसमें जो लोअर लेवल पे जो आता है उसे अनटचेबल बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे अब अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड टू टेक ऑन वर्क। शूद्र यानी कि अछूत को काम पर आने का अधिकार नहीं है, अलाउ नहीं किया जाएगा। अदर देन व्हाट दे वर मीन्ड टू डू, केवल उस काम पर अलाउ किया जाएगा उनको जो काम उनके लिए ही बनाया गया है। अगर वो लोग अपने लिए जो काम बनाया गया है उसे नहीं करते और दूसरे काम को करने जाते हैं तो वहां पर उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ गए मेरी बात? ठीक है। पीपल मेंटेन्ड अ डिस्टेंस फ्रॉम देम, जो लोग हैं अपर कास्ट के जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये अछूतों से दूरी बनाकर चलते हैं, अछूतों से दूरी बनाकर चलते हैं। ठीक। मैनी दलित, अच्छा, हाँ, देवर कॉल्ड दलित, इन्हें दलित कहा जाता है, अनटचेबल या दलित कहा जाता है। मैनी दलित एंड विमेन came forward to demand equality with other caste and men respectively। बहुत सारे दलित लोग, बहुत सारी महिलाएं निकलकर सामने आती हैं और समानता की मांग करती हैं, इक्वलिटी की मांग करती हैं। जैसे अन्य जाति के लोगों को देखा जाता है, लाभ दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं, वैसे उनको भी दिए जाएं। ठीक। When इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, जब भारत आजाद हुआ तो इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे फैसले लिए गए। तो when India became independent, the constitution was made which laid down laws for equality among all Indians। अब जब देश आजाद हो गया तो 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और उस संविधान में ऐसे रूल्स रेगुलेशन फंडामेंटल राइट्स शामिल किए गए जो सबको बराबर अधिकार देने की बात करते हैं, सिर्फ बात ही नहीं करते, देते भी हैं। ठीक। तो यही लिखा हुआ है, व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड विच लेड डाउन लॉज फॉर इक्वलिटी अमंग ऑल इंडियंस। अब डॉक्टर अंबेडकर जो कि एक दलित थे खुद, डॉक्टर अंबेडकर जो कि अपने आप में दलित थे, हु हैड सफर्ड अ लॉट, उन्होंने भी बहुत मुश्किलों का सामना किया है, इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें संविधान का जनक या संविधान का पिता या कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एक बार बता दो मुझे, यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है तो एक बार मुझे बताएं, कमेंट करके जरूर बताइए आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, नोट्स जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों भाषाओं में नोट्स हैं। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है ये हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है।
अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को अनटचेबल कहते हैं, अछूत कहते हैं। प्रीएम्बल क्या है? तो हमारे संविधान का जो पहला पेज है, हमारे संविधान का जो पहला पेज है उसे प्रीएम्बल कहते हैं, इसमें समरी दी गई है। ठीक, तो ये था हमारा डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। आई होप क्लियर हो गया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।